जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी जम्मू पहुंचे और ग्रेटर कैलाश में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से कई बड़े वादे किए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले राज्य का दर्जा वापस दिलाने का काम करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कश्मीरी पंडितों से जो वादे किए थे वो पूरा करेंगे। हम दिल को दिल से जोड़ने वाले हैं। जहां भी आपको मेरी जरूरत होगी मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। हम आपकी सभी चिंताओं को संसद में उठाएंगे। विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए तिहाड़ जेल से जमानत पर छूटे टेरर फंडिंग के आरोपी और अवामी इत्तेहाद पार्टी के चेयरमैन इंजीनियर रशीद ने खुलकर कश्मीर मसले पर बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे दलों की राजनीति को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। इंजीनियर रशीद की पार्टी प्रतिबंधित जमाते इस्लामी के साथ मिलकर कश्मीर में 35 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ रही है। इस दौरान इंजीनियर रशीद ने कहा कि मैं कश्मीर मसले का हल चाहता हूं। मैं भाजपा के साथ कभी नहीं जाऊंगा। मैंने ये अवश्य कहा था कि अगर कश्मीर मसले को भाजपा हल कर सकती है तो मैं भाजपा के साथ दूंगा। वहीं उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हमला करते हुए कहा कि मैं किसी का एजेंट नहीं हूं। फारूक अब्दुल्ला, आप राजनीति को इतने नीचे मत ले जाइए। जब फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि इंजीनियर रशीद आरएसएस का बंदा है तो मुझे हंसी आती है। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होना है। इसके लिए चुनाव प्रचार जोरों शोरों पर जारी है। इसी क्रम में बीजेपी की फायर ब्रांड नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सांबा के रिजर्व विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ के गांव नंदपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए भाजपा प्रतिबद्ध है। वहीं स्मृति ईरानी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस गठबंधन अनुच्छेद 370 को लेकर झूठ और भ्रम फैलाकर यहां की जनता को गुमराह कर रही है। ये गठबंधन पाकिस्तान के उन आकाओं की भाषा बोल रही है जो यहाँ पर शांति बहाली के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। उन्होंने कहा 370 बीते जमाने की बात हो गई, इसकी बहाली संभव नहीं है। यहाँ की पार्टी ने भाई भतीजावाद, परिवारवाद को बढ़ावा देकर जम्मू कश्मीर को एक पिछड़ा और लाचार राज्य बना दिया है। वहीं यहाँ पर पनपने वाले आतंकी संगठनों को भी इन्हीं देशद्रोही दलों ने अपनी ओर बढ़ावा देकर हर तरफ आतंकवाद को बढ़ाया है। लेकिन अब समय बदल गया है। जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते में आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया। मतदान के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर नाराजगी जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा कि जम्मू में कांग्रेस ने जितनी उम्मीद हमें थी उतना वो काम नहीं कर रही है। कांग्रेस अभी तक मैदानी इलाकों में एक्टिव ही नहीं हुई है। उन्होंने राहुल गांधी को सलाह देते हुए कहा कि राहुल गांधी को कश्मीर छोड़कर जम्मू पर भी ध्यान देना चाहिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान बीते बुधवार शाम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। दूसरे दौर में 6 जिलों की कुल 26 सीटों के लिए मतदान कराया गया। इस चरण में 25 लाख से अधिक मतदाता 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर गए। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में शाम 5 बजे तक के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें 54% से ज्यादा वोटिंग हुई है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल जल्द ही अपनी 5G सेवाएं शुरू करेगी। बीएसएनएल अपने नेटवर्क को फास्ट और अफोर्डेबल करने के लिए एडवांस 4G और 5G में शिफ्ट करने पर लगा हुआ है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने 5G नेटवर्क का ट्रायल शुरू कर दिया है। बीएसएनएल का ये फैसला सरकारी टेलीकॉम सेक्टर के लिए अहम कदम साबित हो सकता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। दूसरे चरण की वोटिंग के लिए 26 सीटों पर 239 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। प्रदेश में इस बार बम्पर वोटिंग हुई। शाम 5 बजे तक प्रदेश की 54% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा मतदान रियासी और पुंछ जिलों में हुआ। दूसरे चरण के लिए 3,502 पोलिंग बूथ बनाए गए थे।
इस दूसरे फेज में करीब 25 लाख से अधिक मतदाताओं ने वोट किया। पुंछ में 71.59% वोटिंग हुई, रियासी में 71.81%। सबसे कम वोटिंग श्रीनगर में हुई। श्रीनगर में 27.37% मतदान हुआ।